हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज के इस वीडियो के बाद आपको ट्रेडिंग सीखने में बिल्कुल मजा सा आ जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है गाइस। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग के बिल्कुल बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे, वो भी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। जब भी आप ट्रेडिंग की शुरुआत करोगे या ट्रेडिंग सीखना चाहोगे तो ये टर्म्स आपको रेगुलर बेसिस पे यूज होते दिखेंगे जब भी आप किन्हीं की वीडियोज से या कहीं से भी सीखो। तो इन टर्म्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं कहो तो ये आपके लिए बिल्कुल एकदम मास्टरपीस वीडियो होने वाला है, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इन वीडियोस को देखो तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से शांत जगह पे बैठ के देखो और अपने पास एक नोटबुक की कॉपी जरूर से रखो। चलो वीडियोस की शुरुआत करते हैं। मैं बिल्कुल एग्जांपल के साथ एकदम मजेदार लैंग्वेज में आपको सारे टर्म्स बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक समझाने की कोशिश करूंगा। चलो वीडियोस में आगे बढ़ते हैं और टर्म्स के बारे में जानते हैं। गाइज, मैं सोच रहा हूं कि मैं इन सब टर्म को अपने व्हाइट बोर्ड पे मतलब स्क्रीन छोड़ के मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूं, ताकि मैं एक्सप्लेनेशन को और ज़्यादा बेटर कर पाऊं आपके लिए। तो गाइज, हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एकदम नोट वाइज आपके लिए उस पर नोट डाउन भी कर पाऊंगा, ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा बेटर समझो। बीच बीच में मैं एनिमेशन से भी समझाऊंगा ताकि आप चीज़ों को और ज़्यादा बेटर से समझो। तो चलो गाइस, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। वैसे थोड़ा सा मतलब सेटअप छोटा होगा, बट उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो मीनिंग है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो बस आप बैकग्राउंड पे फोकस मत करना, आप उस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, ठीक है फ्रेंड्स। यार, आ चुके हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पे। वीडियो की इस छोटे से बैकग्राउंड और छोटे से सेटअप को देख के वीडियो की वैल्यू को तो बिल्कुल जज मत करना, क्योंकि मैं आज आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको जान के भी बिल्कुल मजा सा आने वाला है। भले मैं टर्म्स सिखा रहा हूँ, बट मैं उसके अंदर की डेप्थ चीज को भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कैंडल्स के बारे में, जो कि आप जब ट्रेडिंग खोलते हो स्टार्टिंग में आपको क्या दिखता है? कैंडल्स। क्या दिखते हैं? कैंडल्स। कैंडल्स। तो कैंडल्स का मतलब क्या होता है? आप ऐसे ऐसे कैंडल्स देखते होगे, ये बहुत सारे शेप्स में आपको दिख सकते हैं, ऐसे ऐसे, कभी ऐसे। और ये बेसिकली आपको दो कलर के दिखेंगे, या तो रेड या फिर ग्रीन। मैंने आपको बताया है कि जो ट्रेडिंग है वो बाइंग और सेलिंग का गेम है। तो आपको ऐसा लगता है कि जब रेड कैंडल बन रहा है तो वहां पे क्या हुई है? सेलिंग हुई है। क्या हुई है? सेलिंग हुई है। और जब ग्रीन कैंडल बना है तो वहां पे बहुत ज्यादा बायर्स आए हैं और उन्होंने मार्केट को ऊपर किया है, बहुत ज्यादा खरीदारी हुई है, मार्केट ऊपर गया है। और जब रेड कैंडल बनता है तो मार्केट नीचे गया है, ठीक है, ये आप समझते हो। बट इसका एक्चुअल ये मतलब नहीं होता है कि रेड कैंडल का मतलब है कि मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है, या ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है या सिर्फ बाइंग हुई है, ठीक है। आप इस चीज़ों को बिल्कुल फंडामेंटली समझो कि एक्चुअल में आखिर वो हो क्यों रहा है। इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड को चूज किया, ताकि मैं आपको उस चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखो, जब भी कोई कैंडल किसी टाइम फ्रेम पे बनता है, ठीक है, आप चीज़ों को बिल्कुल फ्री माइंड से समझना। जब भी कोई कैंडल किसी टाइम फ्रेम पे बनता है तो वहां पे दोनों होते हैं। एक होते हैं बायर्स जो खरीद रहे हैं, दूसरे होते हैं सेलर्स। तो उस टाइम फ्रेम पे जो भी बहुत ज़्यादा या बाइंग करते हैं या फिर सेलिंग करते हैं तो उनका कैंडल बन जाता है। मतलब उन दोनों के बीच में फाइट होता है और जो भी डोमिनेट करता है तो उसका कैंडल उस टाइम फ्रेम पे बनता है। मान लो यदि एक टाइम फ्रेम ऐसा है जहां पे बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, तो वहां पे कैसा कैंडल बनेगा? वहां पे बनेगा ग्रीन कैंडल। कैसा कैंडल बनेगा? ग्रीन। बट उसी टाइम फ्रेम पे यदि बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है, बहुत ज्यादा सेलिंग, मतलब दोनों एक ही टाइम फ्रेम पे होते रहता है, या बाइंग भी सेलिंग भी दोनों एक साथ चलता है, बट जो मैक्सिमम हुई है, जिन्होंने डोमिनेट किया है, उसकी कैंडल आपको दिखेगी। और यदि यदि सेलर्स ने डोमिनेट किया है तो आपको दिखेगी रेड कैंडल। तो ये होता है गाइस कैंडल्स का बेसिक फंडामेंटल जो आप चार्ट पे देखते हो। मतलब रेड कैंडल का मतलब बस ये नहीं होता कि वहां पे सेलिंग हुई है, या ग्रीन कैंडल का ये मतलब नहीं होता कि वहां बस किसी ने बाई किया है। इसका ये मतलब होता है कि दोनों के बीच में जो फाइट है उसको किसने डोमिनेट किया है। आई होप आपको ये जान के बहुत ज़्यादा मजा आया होगा, और मतलब ये चीज़ आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड गाइस, रुकना, ठीक है। अब हम अपने सेकंड वर्ड की तरफ चलते हैं और सेकंड टर्म्स को जानने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में बात करने वाला है। वो है हमारा स्टॉप लॉस। क्या है? स्टॉप लॉस। गाइस, जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, तो ये टर्म हमको सबसे ज्यादा बार हेल्प भी करेगी, बहुत बार आप सुनोगे भी कि स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस आखिर में होता क्या है? चलो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, मान लो ये मार्केट ऐसे मूव कर रही है, आपने इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस प्राइस पे आपने कोई बैट लगाया, ठीक है, या फिर आपने बाई की। चलो बैट नहीं, बाई बोलता हूं, ठीक है। आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने बाई किया, ठीक है, और मार्केट सडन मूवमेंट के बाद या फिर मार्केट ने कुछ मूव दिया और वो आपके अगेंस्ट हो गया, ठीक है, और मार्केट सडनली नीचे आने लगी, तो अब क्या होगा? आपका तो कैपिटल लॉस हो जाएगा। मान लो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गई तो आपका सारा कैपिटल लॉस हो जाएगा। बट आप ये नहीं चाहते कि आपका वो जो सारा कैपिटल है वो लॉस हो जाए।
तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट पे जितना आप रिस्क ले सकते हो वहां उस एक पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाओगे। क्या लगाओगे? एसएल। स्टॉप लॉस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसएल। ऐसा बहुत बार सुनोगे कि एसएल हिट हो गया या वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत सारे टर्म्स आप सुनोगे। तो वहां पे आप क्या लगाओगे? एसएल, मतलब स्टॉप लॉस। मतलब जब उस प्राइस के नीचे, मान लो आपने एक पॉइंट पे यहाँ पे बाय किया, ठीक है, प्राइस एक नीचे आई, आप इतने दूर तक का रिस्क ले सकते हो, ठीक है, इतने इतने पॉइंट्स तक का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आपने एसएल लगाई, प्राइस उसके वहां पे पहुंच गई, तो आपका एसएल क्या होगा? हिट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो आपका ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगा। तो इससे क्या, इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो सारा कैपिटल का लॉस है या फिर जो बड़ा लॉस है उससे आप बच पाओगे। ये है हमारा स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको गाइज ये बिल्कुल सिंपल में मैं समझा पाया हूं, बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में। चलो गाइज नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अब एसएल के बाद हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है हमारा टीपी, जिसे हम कहते हैं टारगेट पॉइंट। टीपी जिसे हम कहते हैं टारगेट पॉइंट। ये भी टर्म ट्रेडिंग में बहुत बार यूज होगा, इसका भी यूज आपने बहुत बार सुना होगा। तो देखो इसका क्या होता है, जब भी मान लो मार्केट मूव कर रही है, ठीक है, तो आपने इस पॉइंट पे बाई किया, क्या किया? बाई किया, और आप एक टारगेट सेट करोगे। आप क्या करोगे? एक टारगेट सेट करोगे। ये हुआ आपका एसएल पॉइंट। एसएल पॉइंट कि इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं लेना यदि मार्केट नीचे आ जाए। और मान लो एक आपने टारगेट सेट किया, क्या सेट किया? टारगेट, कि आप 1:2 का टारगेट कर रहे हो या फिर 3:2 का टारगेट कर रहे हो, या कैसा भी आप अपने रिस्क कंट्रोल के हिसाब से। तो टारगेट पॉइंट पे क्या होगा, जब भी मार्केट प्राइस इसके ऊपर जाएगी तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा उतने के प्रॉफिट पे। क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा उतने के प्रॉफिट पे, ठीक है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, वो आपको करना नहीं होगा। और एक बात, मैं ये सारी चीज़ें आपको वो एक्सचेंज जिस पे आप करोगे वो भी मैं करके दिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट पॉइंट कैसे सेट करते हैं। ये सब चीज़ों भी आप बस बेसिक बेसिक जितने भी चीज़ें, ये सब बस आप मुझसे सीखोगे, जिसकी नॉलेज आपको और कहीं नहीं मिलेगी। गाइज हमारा थर्ड वर्ड है वो है हमारा मार्केट ऑर्डर। गाइज जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है हमारा मार्केट ऑर्डर। और जो हमारा फोर्थ वर्ड होगा वो होगा हमारा लिमिट ऑर्डर। दोनों को साथ में समझते हैं, क्या होगा? लिमिट ऑर्डर। अब ये दोनों चीजें है क्या? देखो, मान लो बिटकॉइन की प्राइस अभी 80,000 चल रही है, ठीक है, और आपने उसी टाइम बाय या सेल किया, मतलब जो प्राइस चल रही है उसी पे आपने बाय किया या फिर सेल किया, तो उसे हम कहते हैं मार्केट ऑर्डर। बट यदि आप ऐसा चाहते हो कि आप अभी 80,000 जो बिटकॉइन की प्राइस चल रही है, 80,000 जो बिटकॉइन की प्राइस चल रही है, आप इस टाइम ना खरीद के जब बिटकॉइन 82,000 पे जाए तब आप खरीदो, तो आप एक लिमिट सेट करते हो अपने एक्सचेंज के ऊपर या फिर किसी ब्रोकर जिसका आप यूज कर रहे हो, वहां आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब मार्केट 82,000 के पास पहुंचे तो आप बाई करो या फिर तो आप सेल करो। तो उस ऑर्डर को कहते हैं हम लिमिट ऑर्डर। और जब हम करंट मार्केट प्राइस पे करते हैं तो उसे हम कहते हैं मार्केट ऑर्डर। अब हम बात करने वाले हैं रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में। रिस्क टू रिवॉर्ड, ये भी आप बहुत बार टर्म यूज होते सुनोगे ट्रेडिंग में। इससे साफ पता चल रहा है, टर्म से पता चल रहा है कि कितने रिस्क पे कितना का रिवॉर्ड मिल रहा है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो आपने मार्केट पे 100 रुपए का रिस्क लिया और उस पर 200 रुपए का प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन की, ठीक है। अब होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता, ठीक है, बट आपने एक्सपेक्टेशन की और 100 रुपए 200 रुपए के टारगेट को भी अचीव किया, ठीक है। चलो, तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो कितना हुआ? 1:2। मतलब आपने 100 रुपए का रिस्क लिया और 200 रुपए का प्रॉफिट गेन किया। ये बिल्कुल सिंपल चीज है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसका मतलब होता है आप कितना का रिस्क लोगे और कितना प्रॉफिट टारगेट करोगे, यही है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रेंड। क्या है? ट्रेंड। देखो, ट्रेंड जो है हमारा बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अब इसको बारी बारी समझो। अप ट्रेंड का मतलब वो होता है कि जब मार्केट बिल्कुल अप डायरेक्शन में कंटिन्यूअस वे में मूव करते रहे बिना डाउन ट्रेंड को टच किए, तो उस टाइप के ट्रेंड को, मतलब उस टाइप के मोमेंट को हम बोलते हैं अप ट्रेंड। आप ये टर्म बहुत बार ट्रेडिंग में यूज होते सुनोगे। वहीं सेम डाउन ट्रेंड ऐसा ट्रेंड है जिसमें मार्केट बिना अप साइड जाए डाउन ट्रेंड में लगातार एकदम कंटिन्यूअस वे में मूव करते रहता है, उसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। और साइडवेज वैसा मार्केट है कि जब मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक ही अपने सर्कल में घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो ऐसे मार्केट में पैसे बनाने में मुश्किल होता है, और ये जो है वो बहुत थोड़ा मतलब इलॉजिकल टाइप का मार्केट है, ठीक है। इस पर आप बहुत अच्छा से एनालिसिस भी नहीं कर पाओगे, तो इसे हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। नेक्स्ट टर्म है हमारा वॉलेटिलिटी। इसका साफ मतलब होता है प्राइस का मूवमेंट कितनी तेजी से हो रहा है। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है प्राइस का मूवमेंट कितनी तेजी से हो रहा है। मतलब देखो, यदि मार्केट अप ट्रेंड में बहुत ही तेजी से मूव हो रहा है या डाउन ट्रेंड में बहुत ही तेजी से मूव हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है।
हम जब डाउन ट्रेंड में भी यदि मार्केट बहुत तेजी से मूव हो रहा है तो बहुत तेजी से डाउन ट्रेंड में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल का मतलब होता है प्राइस की मूवमेंट कितनी फास्ट हो रही है, ठीक है, मार्केट में। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है तो पैसे बनाने काफ़ी ईजी होता है और उसी हिसाब से रिस्क भी उतना उस लेवल का होता है। जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो पैसे बनाना भी ईजी होता है और लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। गाइज ये थे ट्रेडिंग के कुछ बेसिक वर्ड्स जो कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए एक बेसिक बिल्डिंग का काम करता है ताकि आप ट्रेडिंग को ज़्यादा अच्छा से समझ पाओ। मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा जिसमें मैं और भी सारे वर्ड्स के बारे में बात करूंगा, जैसे कि लेवरेज, लिक्विडिटी और भी बहुत सारे जो वर्ड्स हैं जो कि बहुत अच्छे खासे वर्ड्स हैं जिसको समझना सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बात किया था कि हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे शुरू करते हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग का जो बेसिक फंडामेंटल है, क्रिप्टो ट्रेडिंग आखिर हम करते क्यों हैं, क्रिप्टो कहाँ से आया, जो आपको यूट्यूब पर और कहीं देखने नहीं मिलेगा, वो मैंने सिखाया था। तो मैं यार ट्रेडिंग को बिल्कुल इस लेवल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो ग्राउंड लेवल से है, जिसको ट्रेडिंग का बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है कि ट्रेड आखिर क्यों करते हैं, वहाँ तक ऐसी चीज़ें आपको यूट्यूब पर कोई नहीं सिखाता। इसलिए मैंने ये सीरीज लाई है जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से सिखाने की कोशिश करता हूँ। भले ही अभी जो मेरा बैकग्राउंड है वो छोटा है, बट मैं आपके लिए कभी वैल्यूएशन को कम नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो इस जर्नी में यार बस मेरा थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि मैं वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। मैं भी बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। साथ मिलकर ग्रो करेंगे, साथ मिलकर सीखेंगे और बेहतर करेंगे यार। वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।